unique ability of taking lot of information, decision, self confidence और लाइफ में उतारने का एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि यदि आप अपने लाइफ में बहुत सोच समझकर किसी भी काम को करने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक बार आप निर्णय लेते हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते। ये हमको चेस सिखाते हैं। तो मैं इस ऐसे इंस्पिरेशनल कोटेशन देने वाले विश्वनाथ आनंद को याद करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस चेस इन स्कूल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राठी जी, जो IQ बढ़ता है, रैपिड लर्निंग एबिलिटी आती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है चेस के माध्यम से। हमारा जो बालन जिले का एक कार्यक्रम हमारा 2 महीने से पेंडिंग था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि इसको बच्चों के बीच में स्टार्ट कर सकें, किंतु समय निकलता गया। एग्जाम का समय भी आ गया, मार्च से मेरे पास एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो एक बहुत अप्रोप्रिएट समय नहीं था, किंतु बहुत विलम्ब हो रहा था, इसलिए हम बहुत उत्साह के साथ, बहुत धीरे के साथ चालू नहीं कर पा रहे हैं। किंतु ऑनलाइन इसकी क्लास चालू रहेगी, ऑफलाइन भी आगे चल के जब एग्जाम्स खत्म हो जाएगी तो हम वर्कशॉप करते रहेंगे। और एक अच्छा अवसर है, जितने भी जिले के बच्चे हैं इसमें जो भी शामिल, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे को इसमें शामिल होना चाहिए। जितने PTIs हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको खुद सीखना चाहिए और बच्चों को ये मैसेज देना चाहिए, पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, इसको सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एक और मैं लास्ट में बच्चों को बताना चाहूँगा और टीचर्स को भी जानने की आवश्यकता है, कभी भी कोई भी पढ़ाई प्रारंभ करने के पहले यदि आप एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक, कोई भी संख्यात्मक जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं उसको हल कर लीजिए 10 मिनट या आधा घंटा, और उसके बाद या फिर आपका सेकेंड ऑप्शन है, यदि स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो चेस। अगर आप आधा 1 घंटा भी चेस खेल लेते हैं दिन भर में, तो आपका दिमाग फोकस हो जाता है। फोकस होने के बाद आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, कोई भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपका बिल्कुल डिटर्मिनेशन और फोकस और बिल्कुल आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, और आपकी पेशेंस का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। मैं चाहूँगा कि इसमें जिले के सारे बच्चे शामिल हो, हमारे जो जितने विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं वो इसमें अच्छे से सिखाएं और हम उसको एडॉप्ट करें। टीचर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं जिला शिक्षा अधिकारी और DMC से आग्रह करना चाहूँगा कि इसको बहुत ही एक इमोशनल तरीके से लें और इसको आगे चल के हर बच्चे तक पहुँचाएं। अगर बच्चे को इसकी आदत पड़ जाती है, अगर चेस की आदत पड़ जाती है, तो वो ही विल बी द चैंपियन, वो चैंपियन बन सकता है। दिन में आप सभी का अभिनंदन। जिले के यशस्वी कलेक्टर परम आदरणीय श्री मोहबे सर, डिप्टी कलेक्टर मैडम थॉमस मैडम, श्री बघेल सर, DO, CO सर, यहाँ की प्राचार्य मैडम, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 50 वर्ष से अधिक की यात्रा, या ये कहिए कि 50 वर्ष से अधिक की साधना, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शतरंज मेरे लिए महज एक खेल नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जब हम शतरंज की बिसात के लाइट और डार्क स्क्वायर्स को देखते हैं तो हमें जिंदगी के द्वैत का आभास होता है। आशा निराशा, दिन रात, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, आप किसी भी तरफ दृष्टि डालिए आपको द्वैत दिखाई देगा। यही जीवन का एक दर्शन है। आपको आशा निराशा, अच्छाई बुराई के बीच जीवन को गुजारना है। आपके साथ इस रंगमंच पर जो पात्र है, कोई सीधा सीधा चलता है, कोई तिरछा तिरछा चलता है, कोई उछल कूद करके चलता है, किसी के पावर अनलिमिटेड है, किसी के लिमिटेड है, कोई बहुत छोटी हैसियत में है। लेकिन
इसमें कई तरह के संदेश छुपे हुए हैं। एक छोटे से छोटा इंसान शतरंज की बिसात का एक पैदल, यदि उसमें लगन है, यदि वो लगातार प्रयास कर रहा है, तो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच के वो सबसे पावरफुल पीस भी बन सकता है। तो ऐसे कई कई उसमें लाभ छुपे हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर सर ने बहुत सारगर्भित शब्दों में बता दिया है कि शतरंज का विद्यार्थी जीवन से क्या संबंध है, क्या फायदे हैं, बल्कि जो उन्होंने आप सबको जो मार्गदर्शन दिया है कि शतरंज तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। इससे सिर्फ शतरंज खिलाड़ी तैयार करने की बात नहीं हो रही है, हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान और देश के भावी कर्णधारों को इस योग्य बनाना है कि वे देश की कीर्ति पताका को ऊपर ले जा सके, और इसके लिए शतरंज सबसे अच्छा साधन है। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज़ होती है, लर्निंग पावर जो कि हमारी स्टडी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अभी तक आप कहाँ खेले हैं, क्या लगता है अन्य बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? मैं सिर्फ अभी तक स्कूल लेवल तक गई हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि इससे हम लाइफ डिसीजंस ले सकते हैं। पेशेंस रहती है इसमें, डिसिप्लिन रहती है, सो इट्स वेरी यूज़फुल। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंचल यादव है। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और हमारे जो मेट्स हैं वो भी चेस में आगे बढ़ेंगे। और सर जैसे कि मैं सर शुरू से चेस में था, मेरे नेबर से सीखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मेरे को बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखी। और बाकी सब में भी एकेडमिक्स में भी, और फिजिकल थोड़ा नहीं है पर एकेडमिक्स में इसका बहुत वो होता है, और मेंटली बहुत हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं आगे कुछ भी होता है तो। और सर बाकी लोग भी यही करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल लेवल पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपना नाम बताएं। हर्षित सिंह परिहार। दो चीज़ है इसमें। एक तो चेस हम बच्चों के लिए काफ़ी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो मेंटल स्टेबिलिटी लाता है, लॉजिकल बनाता है। इसमें साइंस, मैथ्स सारी चीज़ है। बच्चों को कंसंट्रेशन बढ़ाता है, पेशेंस बढ़ाता है, डिसिप्लिन में रखता है, और क्रिएशन मेन है, क्रिएटिविटी लाता है। आपने देखा होगा लगभग 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चेस हम चालू कर रहे हैं ये ऑनलाइन भी संभव है और ऑफलाइन भी, जो कि कोरोना काफ़ी संक्रमण इसका कम हो चुका है, तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी तो ऑफलाइन भी हम इसका कंपटीशन चालू करेंगे। इनिशियली हमको लगभग 2 महीने स्टार्ट करने का था, किंतु टारगेट हमारा ये था कि अक्टूबर में चालू कर दें। कोविड की वजह से चालू नहीं कर पाए थे और अभी ये चालू हुआ है। और हमारे ज़िले में भी कई प्रदेश स्तर, स्टेट लेवल पे खेले हुए बच्चे हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। पीटीआई इसमें इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अप्रैल में जब एग्ज़ाम ख़त्म होगी तो इसका हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन भी आयोजित करेंगे। तो निश्चित रूप से शतरंज के खेल से लोगों में काफ़ी मानसिक विकास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और ये न केवल स्टूडेंट को बल्कि सभी लोगों को ये खेलना चाहिए। एक्चुअल में हमारी अपेक्स बॉडी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ये जो एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम बनाया चेस इन स्कूल का, अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाधाओं के कारण ये जो कि पिछले वर्ष जून जुलाई में चालू होना था नहीं हो पाया था। और यहाँ पे जब हमने यहाँ के कलेक्टर सर से चर्चा की, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से हमें ऐसा लगा कि सबसे आदर्श जगह यह है, क्योंकि हमारा चेस इन स्कूल प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, शहरी क्षेत्र के बच्चों को तो हर तरह की सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, जो ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ के बच्चे बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं। तो हमारा फोकस भी जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का कि ग्रामीण अंचल, आदिवासी अंचल के बच्चों को, तो जब हम यहाँ के आदरणीय मोहम्मद सर से मिले, उनकी इच्छा भी देखी, उनकी जिज्ञासा भी देखी और उनका समर्थन भी हमने देखा, तो हमें लगा कि ये सबसे अच्छा सेंटर है जहाँ से हम चालू करें
और ये इसी वर्ष चालू हो गया। बाकी सब सेंटर्स जो हैं वो अप्रैल ऑनवर्ड्स चालू होंगे, लेकिन ये पहला सेंटर है जहाँ चेस इन स्कूल ऑफिशियली पहली बार इनाग्रेट हो चुका है। देश में कितने जगह कितने स्कूलों में हुआ है? नहीं, अब चालू होगा, इसके बाद चालू होगा। पूरे भारत में सभी राज्यों में ये स्कूल लाखों की संख्या में जाना है, लेकिन गौरव की बात यह है कि इसकी शुभारंभ बालोद से चालू हो रहा है। अपना परिचय दें। मैं विनोद राठी, महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और पूर्व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। मैंने इंडिया टीम के कोच और मैनेजर के रूप में कई बार अपनी सेवाएं दी हैं। मिस कोनेरू हम्पी जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनी एथेंस में, वो मेरी इसमें बनी है, मेरे सुपरविजन में बनी है।